गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात इलेक्शन 2022, सत्ता से बेदखल लोग वापसी के लिए निकाल रहे यात्रा, पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है वे अब सत्ता में आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। चुनावी राज्य गुजरात के सुरेंद्रनगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस चुनाव में विकास की बात ना करके उनको औकात दिखाने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब चुनाव में विकास की बात नहीं करती है, इसकी जगह कांग्रेस के नेता मुझे औकात दिखाने की बात करते हैं। उनका घमंड देखिए। निश्चित तौर पर वे एक शाही परिवार से हैं, जबकि मैं एक जनसेवक हूं। मेरी कोई औकात नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की पहली रैली, बोले किसान परेशान है, युवाओं का सपना चूर चूर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के चुनाव रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उतर गए हैं। सोमवार को उन्होंने गुजरात में अपनी पहली रैली की। राहुल गांधी ने सूरत में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 70 दिन से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग हमारे साथ यात्रा पर चल रहे हैं, सारे जाति और धर्म के लोग यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान 2 लोग शहीद भी हुए हैं, लेकिन यात्रा नहीं रुकी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम एक गुजराती महात्मा गांधी ने किया था। हम किसान से बात करते हैं तो दुख होता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसान का कर्ज माफ नहीं होता है, युवाओं का सपना इस देश में चूर चूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक आदिवासी हैं। आदिवासियों को अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने मुझे सिखाया कि देश के पहले मालिक आदिवासी हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासियों की तरक्की हो। बीजेपी आपको आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी कहकर आपकी पहचान मिटा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों, नौजवानों और आदिवासियों से मिलकर और उनकी समस्याएं सुनकर उनके दर्द को महसूस किया। हम चाहते हैं कि आदिवासियों का इतिहास और जीने का तरीका सुरक्षित रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने क्यों कहा, चाहे मुझे अंडमान की जेल में भेज दो लेकिन दिल्ली की जेल में मत रखो। जी हाँ दोस्तों, महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर दिल्ली की जेल से किसी भी दूसरे राज्य की जेल में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए सुकेश के वकील ने सोमवार को कहा कि उसे किसी भी जेल में भेज दीजिए, लेकिन दिल्ली की जेल में मत रखिए। अदालत चाहे तो उसे अंडमान निकोबार की जेल में भेज दे। दरअसल दोस्तों, सुकेश का कहना है कि परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के सामने किए गए उनके खुलासे के बाद 100 से ज्यादा जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। सुकेश ने कहा कि उसने दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी आरोप लगाए। उसके बाद से उसे अपनी जान का खतरा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पेटीएम पर अब नई फैसिलिटी, फोन नंबर से दूसरे किसी भी पेमेंट ऐप पर करें भुगतान, ऐसा करने वाला पहला ऐप। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम से अब आप किसी भी दूसरे पेमेंट ऐप पर सीधे मोबाइल नंबर की मदद से पैसा भेज सकते हैं। यह सुविधा देने वाला पेटीएम पहला ऐप है। अभी तक ऐप से पेमेंट करने के 4 ही ऑप्शन थे। पहला क्यूआर कोड स्कैन करके, दूसरा यूपीआई आईडी से, तीसरा एक ही प्लेटफॉर्म से 2 यूजर्स के बीच में फोन नंबर से और चौथा बैंक अकाउंट डिटेल की मदद से। दोस्तों, फोन पे और गूगल पे के बाद पेटीएम तीसरा सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट ऐप भी है। यूपीआई से होने वाले लेन देन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपीआई के जरिए अक्टूबर में कुल 730 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए गए। अक्टूबर में कुल 12.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ। सितंबर में 11.16 लाख करोड़ रुपए के 678 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने न्याय नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, गहलोत के मंत्री ने खुलकर दिया सचिन पायलट का साथ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे वक्त से चल रहे वर्चस्व की लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। दरअसल गहलोत की कैबिनेट में एक मंत्री सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। राजस्थान के पर्यावरण और वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने बॉस अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को लाने की जोरदार कोशिश की। बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी से कांग्रेस विधायक और कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी सचिन पायलट के पक्ष में खुलकर आ गए। उनका कहना है कि अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। 25 सितंबर के जयपुर घटनाक्रम पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, ये अच्छा संदेश नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु एयरपोर्ट में अडानी को नहीं मिलेगी हिस्सेदारी, इस कंपनी का डील से इनकार।
जी हाँ दोस्तों, बीते कई दिनों से चर्चा हो रही थी कि बेंगलुरु एयरपोर्ट में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदकर अडानी ग्रुप एंट्री करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद इस तरह का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब फेयरफॉक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने इन कयासों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में उसका हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं है। फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के चेयरमैन कनाडा के उद्योगपति प्रेम वॉट्स हैं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर टोरंटो में है। 11 नवंबर को बेंगलुरु एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद कंपनी ने साफ किया कि वो एयरपोर्ट में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी और इसका इरादा इसे दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट बनाने का भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रसना के फाउंडर फिरोज शाह खंबाटा का निधन। 85 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। आज उनका बनाया ब्रांड 60 देशों में बिकता है। जी हाँ दोस्तों, रसना ग्रुप के फाउंडर आरिज फिरोज शाह खंबाटा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। रसना ग्रुप ने बताया कि शनिवार 19 नवंबर को उनका निधन हुआ। रसना को 80 और 90 के दशक में रसना को पॉपुलर बनाने वाले खंबाटा ही थे। रसना अब 60 देशों में मिलता है। आरिज खंबाटा बेनवेलेट ट्रस्ट और रसना फाउंडेशन के चेयरमैन थे। वह WAPIZ यानी कि पारसी ईरानी ज़रोथोस्ट्रिस्ट वर्ल्ड एलायंस के पूर्व चेयरमैन और अहमदाबाद पारसी पंचायत के पूर्व प्रेसिडेंट होने के साथ भारत के पारसी ज़ेरोस्ट्रियन अंजुम्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। रसना ग्रुप के बयान में कहा गया है कि खंबाटा ने इंडियन इंडस्ट्री, बिजनेस और सोशल डेवलपमेंट में सोशल सर्विस से अत्यधिक योगदान दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस्तीफों के बाद मस्क ने देर रात अचानक ली ट्विटर के कोडर्स की क्लास। सभी रह गए हैरान। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर के सैकड़ों कर्मचारियों के एक साथ इस्तीफे देने के एक दिन बाद शनिवार को नए CEO एलन मस्क ने अन्य स्टाफ को एक SOS भेजा। मैसेज में उन्होंने कहा कि जो भी स्टाफ सॉफ्टवेयर सेक्शन से जुड़ा है वो कृपया आज दोपहर 2 बजे 10वीं मंजिल पर रिपोर्ट करे। मस्क ने एक ईमेल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में आने को कहा। इमरजेंसी केस वाले कर्मचारियों को ही इसमें न आने की छूट दी गई थी। यही नहीं, मस्क ने इंजीनियरों से पिछले 6 महीनों में उनकी कोडिंग उपलब्धियों की रिपोर्ट भी मांगी। इसके अलावा उनसे कोड की सबसे प्रमुख पंक्तियों के 10 स्क्रीनशॉट भेजने को भी कहा गया। मस्क ने कहा कि बैठकें छोटी होंगी और इन्हें आयोजित करने के पीछे का मकसद ट्विटर टेक स्टैक को समझने में मदद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज्यपाल की शिवाजी पर टिप्पणी से उपजी नाराजगी के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है बीजेपी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की शिवाजी महाराज पर टिप्पणियों के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान है। गौरतलब है कि कोश्यारी ने 2 दिन पहले शिवाजी की तुलना नितिन गडकरी से की थी। उन्होंने कहा था कि शिवाजी महाराज एक पुराने आदर्श बन गए हैं। अब आप बाबा साहब अंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी को आदर्श बना सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोश्यारी की शिवाजी महाराज से संबंधित इस टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब जी शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी को लेकर सोमवार को उन्हें राज्य से बाहर हस्तांतरित करने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा टूटा। टेक महिंद्रा में 2% की गिरावट, ईज माई ट्रिप 20% उछला। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 518 अंक यानी कि 0.84% की गिरावट के साथ 61,144 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 153 अंक यानी कि 0.84% टूटकर 18,154 पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 22 स्टॉक्स में गिरावट रही। सेंसेक्स पर टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा 2.19% टूटा। एक्सिस बैंक और एयरटेल में करीब 1.5% की तेजी रही। एनएससी के सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा 1.55% की गिरावट निफ्टी आईटी में रही। निफ्टी रियल्टी 1.27% टूटा। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस और फार्मा इंडेक्स में 0.50% से ज्यादा की गिरावट रही। निफ्टी मेटल 0.81% और बैंक 0.46% गिरा। सरकारी बैंक इंडेक्स में 1.41% की तेजी रही। मीडिया इंडेक्स भी 0.25% चढ़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 24 साल पहले मैंने की थी T20 क्रिकेट की शुरुआत, ऑनलाइन सत्संग में राम रहीम ने किया दावा।
जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत के बिनोली स्थित डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का एक ऑनलाइन वीडियो सामने आया है, जिसमें यह दावा कर रहा है कि सबसे पहले उसने ही T10 और T20 क्रिकेट मैच की शुरुआत की थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरवाना के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में 40 दिन के पेरोल पर हैं। आश्रम से राम रहीम ऑनलाइन उपदेश दे रहा है, जिसमें उसने दावा किया कि T10 और T20 क्रिकेट की शुरुआत उसने ही की थी। ऑनलाइन सत्संग में राम रहीम ने कहा कि 24 साल पहले उसने सिरसा के गांव जलाल आना में T10 क्रिकेट और T20 क्रिकेट शुरू किया था। तब बड़े बड़े प्लेयर कहते थे कि यह कोई क्रिकेट है, कोई खेलने नहीं आता था, और अब आज पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना चांदी हुआ सस्ता, जानिए क्या है आज की कीमत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोमवार की सुबह सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार 999% शुद्धता वाला सोना गिरावट के साथ 52,000 के पार बना हुआ है, जबकि 99.9 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी के दाम घटने के बाद 60,000 के पार फिर भी वह बनी हुई है। सोने चांदी के दाम दोस्तों सुबह और शाम दोनों समय अपडेटेड रहते हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 395 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि उच्चतम प्योरिटी वाली चांदी की कीमत में 720 रुपए की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस राज्य के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सैलरी में होगा जोरदार इजाफा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा काम कर दिया। दरअसल सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग के गठन को प्रदेश के सीएम बसवराज बोम्मई ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले इस्तीफे की घोषणा की थी। अब आयोग को अपनी सिफारिश देने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। सरकार के इस फैसले से कर्नाटक के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। अभी छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे कर्मचारियों को जल्द ही 7वें वेतनमान के आधार पर वेतन मिलेगा, यानी कि इनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक आयोग में के सुधाकर राव के अलावा कई अधिकारियों को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, घर खरीदना हुआ महंगा। जनवरी सितंबर के दौरान 8 प्रमुख शहरों में 5% महंगे हुए घर। जी हाँ दोस्तों, घर खरीदना धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, देश के 8 प्रमुख शहरों में इस वर्ष जनवरी सितंबर के दौरान लागत में बढ़ोतरी और मांग में मजबूती के चलते आवास कीमतों में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई। रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी प्रोप टाइगर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी मिली है। ब्रोकरेज कंपनी ने बयान में कहा कि इस साल सितंबर तिमाही के अंत में 8 शहरों के प्राइमरी मार्केट्स में आवासीय संपत्तियों की वेटेड एवरेज प्राइस 6,600 से 6,800 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, जबकि 2021 की दिसंबर तिमाही के अंत में यह 6,300 से 6,500 रुपए प्रति वर्ग फुट थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अब वो दिन दूर नहीं जब चांद पर लंबे वक्त तक रहेगा इंसान, नासा ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए कैसा होगा वो लंबा जब हम और आप चांद पर रहने लगेंगे। दरअसल दोस्तों, चंद्रमा से अपने ग्रह को देखना वास्तव में एक लुभावना अनुभव होगा। खैर, नासा के एक अधिकारी ने दावा किया है कि यह अनमोल लम्हा इस दशक के आखिर तक संभव हो सकता है, यानी कि 2030 तक। अमेरिकी एजेंसी के ओरियन लूनर अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के प्रमुख हावर्ड वू ने कहा है कि इंसान 2030 से पहले चंद्रमा पर लंबे समय तक मौजूद रहने में सक्षम हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को चंद्रमा पर घर होगा, इसका मतलब यह भी नहीं है कि वहां पर लोग घर बना सकेंगे या रहने लग जाएंगे। हार्वर्ड के मुताबिक एस्ट्रोनॉट्स को काम में मदद करने के लिए चांद पर चारों तरफ रोवर्स होंगे। बीसीसीआई से बात करते हुए हार्वर्ड ने कहा कि निश्चित रूप से इस दशक में हम लोगों को वहां लंबे समय के लिए रखने वाले हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने समय तक सतह पर रहेंगे, उनके रहने की वहां जगह क्या होगी, उनके पास जमीन पर रोवर्स होंगे। हार्वर्ड ने इस मिशन को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि यह मिशन न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
तीसरे टी20 मैच से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम में हुई इस प्लेयर की एंट्री, भारत को रहना होगा अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा टी20 मैच 22 नवंबर को खेला जाएगा। टीम इंडिया ने दूसरा मैच 65 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। लेकिन दोस्तों तीसरे टी20 मैच से पहले ही न्यूजीलैंड टीम को तगड़ा झटका लगा है। कप्तान केन विलियमसन बाहर हो गए हैं। अब उनकी जगह की भी टीम में एक स्टार खिलाड़ी को जगह मिली है। ये खिलाड़ी विस्फोटक बैटिंग में माहिर है। दोस्तों न्यूजीलैंड के नियमित कप्तान केन विलियमसन मेडिकल अपॉइंटमेंट की वजह से तीसरे टी20 मैच में नहीं खेल पा रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह 28 साल के स्टार बल्लेबाज मार्क चैपमैन को टीम में जगह मिली है। चैपमैन के पास टी20 क्रिकेट में काफी अनुभव है, जो न्यूजीलैंड टीम के काम आ सकता है। वह विस्फोटक बैटिंग में माहिर प्लेयर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडोनेशिया में भूकंप, 56 की मौत, 700 से ज्यादा घायल, दहशत में लोगों ने इमारतें खाली की। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया में सोमवार को आए भूकंप में 56 लोगों की मौत हो गई, 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। राजधानी जकार्ता समेत आसपास के इलाकों में लोग दहशत में बाहर निकल आए। इमारतों को खाली करवा दिया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.6 थी और इसका सेंटर जावा के सियाजुर में था। एक अधिकारी ने बताया कि एक ही अस्पताल में 20 लोगों की मौत हुई। इससे आशंका जाहिर की जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सुनामी की रफ्तार से आगे बढ़ रही है अजय देवगन की फिल्म, तीसरे दिन की कमाई ने उड़ाए होश। जी हां दोस्तों, आखिर लंबे समय के इंतजार के बाद अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 रिलीज हो गई। दृश्यम 2 का फैंस कब से इंतजार कर रहे थे। दृश्यम 2 साल 2015 में आई फिल्म दृश्यम की अगली कड़ी है। जब से दृश्यम 2 का ट्रेलर आया था, लोग इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों 2 अक्टूबर के रहस्य को जानने के लिए सभी बेताब हैं। दृश्यम 2 को फैंस और क्रिटिक द्वारा काफी सराहा जा रहा है। फिल्म की एडवांस बुकिंग इतनी जबरदस्त रही कि फिल्म के धमाका करने का अंदाज पहले से ही था और हुआ भी ठीक बिल्कुल वैसा ही। दृश्यम 2 ने पहले ही दिन अपनी कमाई से साबित कर दिया कि 7 साल बाद भी लोगों की दीवानगी विजय सावलकर और उसके परिवार के लिए कम नहीं हुई है। दोस्तों कमाई की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 14.5 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन 21.59 करोड़ की ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली। इसके बाद में दोस्तों तीसरे दिन की कमाई की बात करें तो फिल्म ने तीसरे दिन 26.70 करोड़ रुपए कमा लिए है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस तरह से फिल्म ने महज 3 दिन में ही 63 करोड़ के पार अपना कलेक्शन पहुंचा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रह्मास्त्र के बाद दृश्यम 2 साल की दूसरी बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी मीडिया का दावा, 6 साल में अरबपति बने बाजवा, 1 साल में पत्नी की आमदनी 2 अरब हुई, रिटायरमेंट से 8 दिन पहले खुलासा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का परिवार 6 साल में अरबपति हो गया है। बाजवा के रिटायरमेंट से ठीक 8 दिन पहले पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने रविवार को फैक्ट फॉक्स के लिए लिखी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही। बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। नूरानी ने कहा कि पिछले 6 सालों में बाजवा के रिश्तेदारों और करीबियों ने कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में फार्म हाउस बनाए, इंटरनेशनल बिजनेस और कमर्शियल प्लाजा शुरू किए। इसके अलावा उन्होंने विदेशों में प्रॉपर्टी भी खरीदी। इन प्रॉपर्टी की कीमत करीब 12.7 अरब से भी ज्यादा है। डील बाजवा की पत्नी आयशा अहमद, बहू महनूर शाबिर और परिवार के कुछ करीबी लोगों के नाम पर हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सावरकर विवाद के बीच राहुल गांधी ने फोन पर जाना संजय रावत का हाल, शिवसेना नेता ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय रावत ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। इसके साथ ही रावत ने कहा कि राजनीतिक कटुता के समय में इस तरह का व्यवहार कम ही देखने को मिलता है। रावत ने कहा कि गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा को बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वह प्रेम और करुणा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य रावत ने ऐसे समय में राहुल गांधी की प्रशंसा की है जब वह वीडी सावरकर पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर आलोचना का सामना कर रहे हैं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में पिछले दिनों दावा किया था कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और भय के चलते उन्होंने माफीनामा भी लिखा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी, एन जगदीशन ने बनाए 277 रन, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, पहली बार 50 ओवर में 500 रन भी बने। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने लिस्ट ए क्रिकेट में ऐतिहासिक पारी खेली है। 26 साल के जगदीशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 277 रन ठोक डाले। यह वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर है। उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल
इंटरनेशनल में भारत से खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली थी। लिस्ट ए क्रिकेट में उनसे पहले एलिस्टर ब्राउन नामक बल्लेबाज ने 2002 में 268 रन की पारी खेली थी। जगदीशन ने इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेंगलुरु में सोमवार को जगदीशन की पारी की बदौलत तमिलनाडु की टीम ने 506 रन का स्कोर खड़ा किया। वनडे मुकाबले में पहली बार 500 से ज्यादा रन बने। इससे पहले इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 498 रन बनाए थे। तीसरे नंबर पर सिरे की टीम है। सरे ने गैलेस्टरशायर के खिलाफ 4 विकेट पर 496 रन का स्कोर खड़ा किया था। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस पहले भारतीय का नाम जिसने कि अंतरिक्ष का सफर किया था तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी योद्धा के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।